देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि हमारी इजाजत के बिना तोड़फोड़ ना हो। 1 अक्टूबर तक ये रोक जारी रहेगी। आइए देखते हैं सुनवाई के दौरान क्या दलीलें दी गई। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही एक्शन होगा। कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर राज्यों को निर्देश देते हुए कहा कि बुलडोजर न्याय की महिमा मंडन बंद होना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया के तहत अतिक्रमण हटाएं, कोर्ट की ओर से कहा गया है। जब तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं कंप्लीट हो जाती है, टिल नेक्स्ट हियरिंग तक आप कोई भी बुलडोजर का प्रोसेस नहीं लागू करोगे, नहीं चलाओगे। इस कंक्लूड पॉइंट ऑफ दिस पिटीशन। फर्स्ट, सेकंड, इसी के साथ में कोर्ट ने यह भी बोला है कि यदि आपको रेडी पटरी ये सब है या रेलवे ट्रैक या रोड वगैरह का कुछ है तो आप उस तरह से एक्शंस नहीं लोगे, पर आपको पूरा प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। पूरा प्रोसेस का मतलब काफी व्यापक शब्द है, क्योंकि वो जो लीगल सीआरपीसी का प्रोसेस होता है, आपको नोटिस देना है, कोर्ट के संज्ञान में देना है, ये सारी चीजों को आपको करना पड़ेगा। ये आपने नहीं किया, इसका मतलब है इस इलीगलिटीज हैज बीन डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आइदर आर द होम अफेयर्स ऑफ द इंडिया। तो ये सारी चीजों के साथ में कोर्ट ने यह भी बोल दिया लास्टली कि तब तक के लिए आप बीच में कोई भी बुलडोजर्स नहीं चलाएंगे। कई राज्यों में हो रही बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, अगली तारीख तक हमारी इजाजत के बिना कोई भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। आदेश में सड़कें, रेलवे लाइन्स, सरकारी फुटपाथ के अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं है। अभी हम इस पॉइंट पर नहीं जा रहे हैं कि किस समुदाय पर एक्शन लिया जा रहा है। अभी एक भी अवैध बुलडोजर एक्शन है तो ये संविधान के खिलाफ है। हम किसी भी अवैध अतिक्रमण के बीच नहीं आएंगे, लेकिन अधिकारी जज नहीं बन सकते हैं। अभी हमारा मकसद डिमोलिशन की कार्रवाई को व्यवस्थित करना है। इस मामले की सुनवाई 1 अक्टूबर को करेंगे। तब तक एक भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद राजनीति का दौर भी शुरू हो गया। इस पूरे मुद्दे पर एसपी ने जहां पर यूपी सरकार को घेरा, तो वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे पर एसपी पर पलटवार करते हुए अपराधियों को समर्थन देने का आरोप लगाया। बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता है। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो इस बात को पहले से ही मानती रही है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के आधार पर, पूर्वाग्रह के आधार पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसी अपराधी ने अगर इंक्रोचमेंट कर रखा है, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा है, तो विधि की परिधि के दायरे में उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते हुए अखिलेश यादव जी ने अपने ही विधायक रामपाल यादव के घर पर बुलडोजर नाराज होकर के चलवाया था, या उद्धव ठाकरे ने नाराज होकर के कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर चलाया था, ऐसी बुलडोजर की कार्रवाई तो रुकनी ही चाहिए। इससे पहले भी कोर्ट की ओर से बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जताई गई थी। देश के कई राज्यों में हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी, तो अब कोर्ट की ओर से बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक रोक लगा दी गई। देश भर में बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश 1 अक्टूबर तक लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकारों के द्वारा निजी संपत्तियों पर होने वाले बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक रहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा कि राज्य सरकारें अवैध निर्माण को लेकर होने वाले तमाम बुलडोजर एक्शन को जारी रख सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ सुशील पांडे।